वेलकम इन लॉजिकल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम संबंध पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सबसेट को जानिए। सबसेट, उप समुच्चय, उप समुच्चय। तो सबसेट क्या होता है पहले आप इसे समझिए, और ये उसका सिंबल है सबसेट का। यदि हमारे पास दो सेट हो 1 2 3 4 और दूसरा सेट हो 1 2 3 4 5 6 और हम कहें कि A के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट, A के सभी एलिमेंट B सेट में हो, तो A को B का उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं, और इसे इस द्वारा दिखाते हैं। सबसेट का मतलब आ गया समझ में? यदि मेरे पास दो सेट हो 1 2 3 4, दूसरा B हो 1 2 3 4 5 6, अगर A के सारे एलिमेंट B सेट में हो तो A को B का सबसेट कहते हैं और B को A का सुपरसेट। तो अब आप समझिए इस परिभाषा को। देखिए, माना दो नॉन एम्प्टी सेट A और B का कार्तीय गुणनफल का कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B हो तो एक ऐसा सेट R जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो, A का B में संबंध कहलाता है, A का B से संबंध कहलाता है। एक ऐसा सेट R जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो, जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो जो ऑर्डर्ड पेयर में हो, A का B से संबंध कहलाता है यदि R सबसेट हो जाए A कार्टेशियन B प्रोडक्ट का। आया समझ में? हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट A और B है और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B है। तब एक ऐसा सेट R जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो, A का B से संबंध कहलाता है यदि R जो है वो सबसेट हो जाए किसका? A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का। जो सेट दो दिए A और B, उनका क्या है? उनका ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। तो अब यहां से समझिए, अगर मेरे पास A है 1 2 3 4 और B हमारे पास है 1 4 9 और 16,
और अगर हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 1 1 4 1 9 1 16 2 1 2 4 2 9 2 16 3 1 3 4 3 9 3 16 4 1 4 2 4 1 4 4 4 9 4 16। ये क्या है, हमारे पास ए और बी जो दो सेट हैं उनका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हम इस पर एक आर लिख रहे हैं, आर रिलेशन आर। हम एक रिलेशन लिख रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि यहां पर वो दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट जो है दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का स्क्वायर होगा, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर होगा। वो वाले एलिमेंट हम लिखेंगे। तो देखिए आप, आर जो है वो क्या हो जाएगा, बाई वो है जो x का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो ये जो R एक सेट है जिसके अंदर दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट का स्क्वायर है, ये R जो है वो सेट A का सेट B से संबंध कहलाता है। अब इसमें जो पहले वाले एलिमेंट है R के, वो क्या कहलाते हैं, डोमेन। पहले वाले जो एलिमेंट हैं सेट के वो क्या कहलाते हैं, डोमेन। डोमेन प्रांत, पहले वाले एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्या कहलाते हैं, डोमेन। और ये किससे आते हैं, सेट ए से। और दूसरा वाला जो एलिमेंट है 1 4 9 6 ये क्या कहलाते हैं, परिसर। और इसे रेंज बोलते हैं, रेंज। ये दूसरे एलिमेंट 2 4 9 6 2 4 9 और 16। तो आ गया समझ में। संबंध एक्चुअली जो है वो क्या होता है, अगर सेट ए और सेट बी दो ऐसे नॉन एम्प्टी सेट हो जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो, तब एक ऐसा सेट आर जो ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट का सबसेट हो और उसके जो एलिमेंट हो वो ऑर्डर्ड पेयर में हो, तो सेट ए का सेट बी से संबंध कहलाएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमने दो सेट लिए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। आप देखो आर जो है वो सबसेट है कार्टेशियन बी का। आर जो है आप देख रहे हो तो वो सबसेट है ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट का, इसलिए कि आर में जो चार एलिमेंट आ रहे हैं वो चारों एलिमेंट यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि ए के सारे आर के सारे एलिमेंट ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट में दिख रहे हैं। एक आपको ये दिख गया, दूसरा ये दिख गया, तीसरा ये दिख गया और चौथा ये दिख गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका कोई भी सबसेट जो है वो रिलेशन कहलाएगा उन दो सेट के बीच
जिनसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो आर ए का बी से संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये था संबंध, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बढ़िया से समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।